Hello and welcome everyone to today's video. In last video we discussed about latitudes and how latitudes influence the heat zone of the earth or how they are significant. We already discussed about that. So उसमें हम क्या क्या डिस्कस किए थे कि हमारे जो मेजर लैटिट्यूड्स हैं और ड्यू टू द टिल्टेड और इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ क्या होता है, जो सन का रेज रिसीव होता है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट लैटिट्यूडनल लाइन पे। जैसे आपके इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ये बहुत ही डायरेक्ट सन रेज होता है, जिसके कारण ये टॉरिड जोन बनता है। देन टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन के बारे में हम डिस्कस किए थे। ये वाले पिक्चर में भी आप क्लियरली देख सकते हैं, ये जो रेड वाला जोन है वो एक्सट्रीमली हॉट होता है बिकॉज ऑफ रिसीविंग हाई टेम्परेचर। तो ये होता है हमारा टॉरिड जोन। देन हमारा होता है टेम्परेट जोन, यानी कि वो वार्मर जोन होता है। एंड देन जो पोलर जोन या फिर फ्रिजिड जोन या फिर वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही कोल्ड होता है। आज के क्लास में हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे लैटिट्यूड के बारे में डिस्कस करते वक्त हम डिस्कस किए थे कि जो लैटिट्यूडनल लाइंस होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल्स यानी कि लाइन को आप कितना भी आगे खींचो तो वो कहीं पे भी मीट नहीं करते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, उसको हम पैरेलल बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लॉन्गिट्यूड के बारे में डिस्कस करेंगे। वेरी फर्स्ट पॉइंट, जो लॉन्गिट्यूड होता है दैट रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन को यू कैन सी हियर, ये आपका नॉर्थ है एंड ये आपका साउथ है। तो ये नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन को जो रन करते हैं उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। देन सेकंड क्या होता है ना, लॉन्गिट्यूड जो हमारा है, जैसे हमारा लैटिट्यूड डिफरेंट एंगुलर वैल्यूज़ पे रन करते थे, उसी तरह हमारे लॉन्गिट्यूड भी डिफरेंट एंगल पे रन करते हैं। इट स्टार्ट फ्रॉम 0 डिग्री एंड 0 डिग्री से ये ईस्ट के और 180 डिग्री तक जाते हैं एंड वेस्ट के और 180 डिग्री तक जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे हम आपके लैटिट्यूड्स के बारे में डिस्कस करते वक्त हम क्या देखे थे उस पिक्चर में, वो ऐसे सर्कल बन के थे, ठीक है। दोज आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, वो ऐसे सर्कुलर फॉर्म में थे, सर्कल बन के थे। या फिर ये वाले पिक्चर पे आप देख सकते हैं, सी ये इस तरह से जाके टोटल जो अर्थ है वो स्फेरिकल है, तो उसके चारों ओर इस तरह से लाइंस रन करते हैं, तो ये सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। लेकिन हमारा जो लॉन्गिट्यूड है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सेमी सर्कल्स होते हैं, ये सर्कल नहीं होते हैं, ये हाफ सर्कल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। और दोनों पोल पे इन आपका नॉर्थ पोल एंड आपके जो साउथ पोल, दोनों पोल पे ये क्या होते हैं, मीट करते हैं। जैसे हमारे जो लैटिट्यूड्स थे दोज आर ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, यानी कि वो किसी भी पॉइंट पे मीट या इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन हमारे जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो आपके नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में ये 0 हो जाते हैं, यानी कि देखो हर जगह से ये मीट के होते हैं। और जो सेंट्रल पार्ट होता है, यहाँ पे इनका जो डिस्टेंस होता है, दो लॉन्गिट्यूडनल लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हाईएस्ट होता है यहाँ पे। और जैसे जैसे हम टुवर्ड पोल मूव करेंगे उनमें डिस्टेंस कम होते नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल में ये मीट कर जाते हैं। और ये जो रेड वाला आपको दिख रहा होगा 0 डिग्री पे जो आपका लॉन्गिट्यूड है उसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। जैसे 0 डिग्री पे जाने वाले लैटिट्यूड को हम इक्वेटर बोलते थे, उसी तरह 0 डिग्री में रन करने वाली लॉन्गिट्यूड को हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। और 0 डिग्री से हर एक डिग्री में इस तरह से बहुत सारे मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेम जैसे हम लैटिट्यूड में भी डिस्कस किए थे, अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में है तो 23.5 डिग्री साउथ में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ये वाले पिक्चर में आप देख सकते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वैल्यू सेम रहेगा 23.5 डिग्री साउथ एंड 23.5 डिग्री या 23.5 डिग्री नॉर्थ में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। उसी तरह हमारे जो लॉन्गिट्यूड हैं दोनों साइड में इक्वल वैल्यूज़ में हर एक डिग्री में, यहाँ से लेकर 0 डिग्री से 180 डिग्री तक लॉन्गिट्यूड्स हैं। और 0 डिग्री से लेकर अगेन वेस्ट साइड से 180 डिग्री तक भी लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो जो वैल्यूज़ हैं वो हमेशा सेम रहेंगे, चाहे वो लॉन्गिट्यूड हो चाहे वो लैटिट्यूड हो। लेकिन आप सिर्फ वैल्यू मेंशन करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम
लैटिट्यूड के भी डिस्कस करते हैं। सिर्फ 23.5 बोलने से आप क्या समझोगे? 23.5 नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी 23.5 है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी 23.5 है। तो ये मेंशन करना जरूरी है कि वेदर इट इज 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। तो हमेशा डायरेक्शन को मेंशन करते रहना। सेम लॉन्गिट्यूड्स में भी हम क्या करेंगे ना, जो आपका वैल्यूज है सिर्फ 10 डिग्री या सिर्फ 20 डिग्री बोलने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि 10 डिग्री ईस्ट या 10 डिग्री वेस्ट वो मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम सिर्फ वैल्यूज़ को नहीं लेंगे, उसके साथ साथ हम डायरेक्शन को भी काउंट में लेंगे। तो इस तरह से 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट तक आपके जो मेरिडियंस हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड हैं, वो स्प्रेड हुए हैं। ठीक है। तो और जो 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है उसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। देन हमारा जो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, बहुत सारे लैटिट्यूड्स के ऊपर लोकेटेड हैं। जो हमारा 0 डिग्री मेरिडियन किसको चुना गया है, यह हमारा जो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है वो हम किसको, ये जो 0 डिग्री लाइन गया है ये आपके ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी या फिर आपके ग्रीनविच के ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होके गुजरा है। जो प्राइम मेरिडियन है उसका वैल्यू 0 है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड ये बोथ 0 डिग्री से 180 डिग्री ईस्टवर्ड एंड 180 डिग्री वेस्टवर्ड तक जाता है। ठीक है। और जिस तरह से आपका इक्वेटर अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा था, ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक इसको बोलते हैं हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इक्वेटर टू साउथ पोल तक हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। एग्जैक्टली 180 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन ये दोनों मिलकर एक सर्कल फॉर्म करते हैं, जहाँ पे लैटिट्यूड पे अकेले 0 डिग्री लैटिट्यूड एक सर्कल फॉर्म करता था, लॉन्गिट्यूड पे 0 डिग्री एंड 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड मिलके एक सर्कल फॉर्म करते हैं। ठीक है। और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड मिलके अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं, जिस तरह से इक्वेटर डिवाइड करता था नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर पे। उसी तरह 0 डिग्री एंड 180 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन मिलके अर्थ को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं, जैसे कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब आते हैं इसके सिग्निफिकेंस पे कि लॉन्गिट्यूड और टाइम का क्या रिलेशन होता है या लॉन्गिट्यूड का क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो हमारा जो अर्थ है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करता रहता है, साथ ही साथ अपने एक्सिस के चारों ओर रोटेट करता रहता है। तो सबसे पहले हम टाइम का पता लगाते कैसे हैं? आप देखे होंगे जो वॉचेस हैं वो तो अभी अभी के इन्वेंशंस हैं। आप थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो कि इन एंशिएंट टाइम जब आदमी या फिर जो अर्ली ह्यूमन था वो जंगलों में रहा करता था, तो वो समय का अंदाज़ा कैसे लगाता होगा, या इन जनरल जब हमारे पास घड़ी नहीं होते हैं तो हम समय के अंदाज़ा कैसे लगाते हैं। जैसे सूरज उग गया है यानी दिन हो गया है, सूरज ढल गया यानी कि रात हो गया है, ये हम जनरली लेते हैं। उसी तरह जो हम अर्थ, मून, सन, इन सारे के पोजीशन को देखकर टाइम का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। देन हम दूसरा क्या ले सकते हैं ना, हमारे शैडो। हम अगर आप अपने शैडो को ऑब्जर्व करने की कोशिश किए होंगे तो यू कैन सी हियर, तो आप क्या देखे होंगे ना, जो दिन में और इवनिंग के टाइम में हमारे जो शैडो होता है ये सबसे लॉन्गेस्ट होता है। आप कभी ये एक्सपेरिमेंट खुद से भी कर सकते हैं। आप सुबह के टाइम में एक बार खड़े हो जाना, जहाँ पे आपका शैडो गिर रहा होगा, आप देखना वो बहुत लंबा शैडो गिरता है। एंड सेम इन इवनिंग टाइम जब सनसेट होता है तब भी हमारा शैडो लॉन्गेस्ट ही होता है। लेकिन दोपहर में जब सन ओवरहेड होता है उस टाइम में आप देखना सिर्फ आपके नीचे ही एक छोटे से एरिया में आपका शैडो गिरता है। जिस तरह ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये हिस्सा ये शैडो है, सी ये लंबा है। यहाँ पे ये इवनिंग का टाइम है, ये भी शैडो है, लंबा है। लेकिन नून में देखिए उसका जो शैडो है वो ना के बराबर होता है, या फिर बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करें तब जाके शैडो दिख रहा है। नून के टाइम में जो शैडो का लेंथ होता है वो सबसे कम होता है। उससे भी हम अंदाज़ा कहीं ना कहीं टाइम का लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये तो गया इन जनरल। इसके बाद हम क्या करते हैं, लोकल टाइम पे डिपेंड करते हैं। जैसे सिर्फ सुबह होना, सिर्फ शाम होना, सिर्फ दोपहर होना, इट्स नॉट इनफ। हम
आज के टाइम में वी आर रशिंग फॉर आवर जॉब, फॉर आवर एजुकेशन, फॉर आवर डेली शॉप्स। आप अगर टीवी में सीरियल्स देखते हैं, एंटरटेनमेंट शोज देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं, हर किसी का एक टाइम होता है। तो हमें सिर्फ सुबह शाम दोपहर इज़ नॉट नेसेसरी, हमें और भी डिटेल में टाइम चाहिए। जैसे अभी 1 बजा है, अभी 1:45 बजा है, अभी 1:30 हुआ है, इस तरह से हम पर्टिकुलर टाइम हमें चाहिए होता है। तो क्या होता है ना, हमारा जो अर्थ है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करता रहता है, साथ ही साथ अपने एक्सिस के चारों ओर रोटेट करता रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है ना, एक साइड पे ये जो लाइटर पार्ट है ये दिन हुआ है, तो दूसरे साइड पे रात हुआ है। उसी तरह यहाँ पे मेरिडियंस गए होंगे, नॉर्थ टू साउथ बहुत सारे लाइन गए हैं जिसको हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। तो ये जो सारे मेरिडियंस हैं, ये सारे मेरिडियंस कभी एक साथ सन को फेस नहीं कर सकते। ये सीधा जो भी मेरिडियन रहेगा वहाँ पे शार्प 12 बजा होगा, और बाकी सारे पे जो आगे आगे चलते जा रहे हैं वहाँ पे मॉर्निंग भी पहले हुआ होगा, इवनिंग भी पहले होगा, एंड बाद में जो लॉन्गिट्यूड्स फॉलो करते करते आएंगे वहाँ पे धीरे धीरे दिन होगा एंड रात होगा। इसको डिटेल में हम नेक्स्ट आपके चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो सारे मेरिडियंस कभी भी एक साथ सन को फेस नहीं करते हैं। उसी तरह जो हमारे कंट्रीज़ हैं वो अलग अलग लॉन्गिट्यूड पे लोकेटेड है, तो हर कंट्री का या हर प्लेस का टाइम जो है वो भी बदलता रहता है। जैसे आप कभी सुने होंगे, अगर आपके कोई रिलेटिव दूसरे कंट्रीज़ में जॉब करते होंगे या तो हम ऐसा सुनने को मिलता है, जब हमारे यहाँ पे रात हुआ होता है तो उनके वहाँ पे दिन होता है, जब हमारे यहाँ पे दिन होता है तो उनके वहाँ पे रात होता है। कहीं कहीं सुने होंगे जब हमारे यहाँ पे दिन होता है उनके वहाँ दोपहर हो गया होता है, जब हमारा दोपहर हो उनका रात हो गया होता है। इस तरह से टाइम के डिफरेंसेस आते हैं। तो ये क्यों आते हैं? क्योंकि हर मेरिडियन एक साथ सन को फेस नहीं करते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर मेरिडियन ही, सिर्फ यहाँ पे जो मेरिडियन होगा या उसके साथ साथ 2-4 और, हर मेरिडियन एक ही टाइम में एक ही बार सन को डायरेक्टली फेस करते हैं, जिसके चलते हमारा टाइम बदलता रहता है। तो इस तरह से जो लॉन्गिट्यूड हैं, जैसे हम लैटिट्यूड में ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि जो लैटिट्यूड्स हैं वो किस तरह से डिफरेंट हीट जोन उसके चलते हम डिफरेंट हीट जोन को डिवाइड किए। उसी तरह हमारे लॉन्गिट्यूड को लेकर हम टाइम डिसाइड करते हैं कि कब दोपहर होगा, कब नून होगा, कब इवनिंग होगा, कब मॉर्निंग होगा, इस तरह से। और जो भी मेरिडियन सन को डायरेक्टली फेस करता है वहाँ पे दिन रहता है या नून टाइम रहता है। बाकी सारे में उसके अहेड रहने वाले लॉन्गिट्यूड्स में टाइम सरप्लस टाइम रहता है या फिर टाइम प्लस रहता है। मान लो मेरिडियन पे या जो मेरिडियन एग्जैक्टली सन को फेस किया वहाँ पे 12 नून है, तो उसके अहेड, उसके आगे रहने वाले सारे लॉन्गिट्यूड में उससे ज़्यादा टाइम रहेंगे। जैसे 1 बजा होगा, 2, 3, 4 दिन के, एंड उसके पीछे जो सारे हैं वहाँ पे अभी 12 बजे भी नहीं होंगे, कहीं पे 7, कहीं पे 8, कहीं पे रात के 12 भी बजे होंगे। जो भी मेरिडियन डायरेक्टली फेस किया होगा उसके ठीक ऑपोजिट वाले मेरिडियन पे रात के 12 बज रहे होंगे। इस तरह से हमारे टाइम चेंज होते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।